क्या आपको पता है एक मनहूस या डिस्टर्बिंग चीज क्या होती है? ये आपको इस डिस्टर्बिंग मूवी की स्टोरी देखने के बाद पता चलेगा, जिसका नाम द कॉफी टेबल है, जो कि 2022 में आई थी। तो कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है, जिनका नाम जेसस और मारिया होता है। मारिया काफी समय के बाद काफी मुश्किलों से एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि उसके लिए सब कुछ होता है। इवन उसके हस्बैंड से भी ज़्यादा उस बच्चे की अहमियत होती है उसके नज़रों में। इसके बाद वो दोनों कपल अपने बच्चे के साथ एक शॉप पर जाते हैं, जहां मारिया के हस्बैंड यानी जेसस को एक कॉफ़ी टेबल पसंद आ जाता है, जिसका ओनर बताता है कि ये काफ़ी मजबूत टेबल है, जिसका मिरर कभी टूटने वाला नहीं है। चाहे आपका रिश्ता टूट जाए, पर यह टेबल कभी नहीं टूटेगा। ये सुनकर मारिया उस सेलर पर काफ़ी भड़क जाती है और उसे कई गालियां देती है और अपने हस्बैंड को वो टेबल लेने से मना कर देती है। बट शायद सेलर की बात मारिया के हस्बैंड यानी जेसस को पसंद आती है, इसलिए वो उस टेबल को खरीद लेता है। घर आने पर उन्हें उनके पड़ोस की आंटी मिलती है, जो कि मारिया को बच्चे के लिए बधाई देती है। बट यहाँ हमें पता चलता है कि पड़ोस की आंटी की 12 साल की लड़की का दिल 40 साल के मारिया के हस्बैंड यानी जेसस पर आ गया है। वो उसे ब्लैकमेल कर रही होती है कि अपनी वाइफ यानी मारिया को हमारे रिलेशन के बारे में जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगी। इस पर जेसस कहता है, कौन सा रिलेशन, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था बच्ची समझ के। बट यहाँ बच्ची नहीं समझती, उसे सिर्फ 40 साल का आदमी यानी जेसस चाहिए था। इसके बाद मारिया जेसस अपने बच्चे के साथ अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ जेसस उस टेबल को सेट कर रहा होता है। बट वो देखता है कि टेबल का एक स्क्रू मिसिंग है, जिसकी वजह से टेबल सेट नहीं हो पा रहा था। तो वो टेबल को वहीं छोड़कर शॉप के ओनर को कॉल करके बताता है, जिस पर शॉप वाला उसे सॉरी कहकर उस स्क्रू को पहुंचाने का वादा करता है। उसके बाद मारिया जेसस को बताकर कि वो कुछ सामान लेने बाहर जा रही है, क्योंकि रात को खाने पर जेसस के भाई और उसकी वाइफ आ रही है। मारिया के जाने के बाद बच्चा अचानक रोने लगता है, तो जेसस उसे गोद में लेकर उसे चुप कराने लगता है। चुप कराने के दौरान वो बच्चे को कॉफ़ी टेबल दिखाने लगता है, जहां उसका पैर स्लिप हो जाता है और बच्चा टेबल के मिरर पर जा गिरता है, जिससे उसका सर बॉडी से अलग हो जाता है। ये देखकर जेसस को बहुत बड़ा शॉक लगता है। इतनी मुश्किलों से उन्हें एक बच्चा मिला था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात अब वो अपने वाइफ यानी मारिया को किस मुंह से बताएगा, उसे ये समझ नहीं आ रहा होता। उसके मना करने के बाद भी उसने वो टेबल खरीद लिया, जिसकी वजह से ये कांड हो गया था। जेसस की वाइफ घर आने वाली होती है, तो वो सब कुछ साफ कर बच्चे की बॉडी को उसके पालने में रख देता है। बट उसका सर एक सोफे के नीचे चला जाता है, जिससे जेसस जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देता। उसकी वाइफ के आने पर वो अपने वाइफ से कहता है कि बच्चा अभी सो रहा है, इसलिए वो अभी उसके कमरे में ना जाए। उसके बाद जेसस का भाई और उसकी वाइफ वहां आ जाते हैं। वो बच्चे से मिलना चाहते हैं, बट जेसस कैसे भी करके उन्हें मिलने से रोकता है। वो अपने वाइफ को सच्चाई बताने से काफी डर रहा होता है कि इतनी परेशानी और इतना उम्र बीतने के बाद हमारे घर में एक बच्चा आया था और उसकी ऐसी दर्दनाक मौत हो गई। वो इस बारे में अपने भाई से बताता है। उसका भाई ये सुनकर काफी शॉक होता है, बट वो उसे संभालते हुए वो सब कुछ सॉर्ट आउट करने बाहर जा ही रहा होता है कि तभी पड़ोस की आंटी अपने 12 साल की बेटी के साथ वहां आ जाती है और उनके साथ एक डॉग भी होता है। आंटी की 12 साल की बेटी जेसस की वाइफ यानी मारिया को बताती है कि उसका और जेसस का रिलेशन चल रहा है और जेसस ने उसे किस भी किया था। इसी दौरान वो डॉग बच्चे का सर, जो कि कटने के दौरान सोफे के नीचे चला गया था, वो बाहर लेकर आ जाता है। मारिया जब ये मोमेंट देखती है तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसे इतना शौक लगता है कि वो समझ जाती है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। वो अपने नाजायज रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसके बच्चे को मार दिया है।
इसके बाद वो अपने बच्चे के सर को लेती है और अपने घर के बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लेती है। ये दर्द उसका पति भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो भी सुसाइड कर लेता है और इस तरह इस कहानी का दर्दनाक एंड हो जाता है। तो ये कहानी थी एक अनलकी टेबल की, जिसकी वजह से एक पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। यदि टेबल का वो स्क्रू मिसिंग ना होता तो शायद ये इंसिडेंट भी ना होता। लेकिन स्टोरी देखने पर पता चलता है कि सेलर ने जानबूझकर वो स्क्रू मिसिंग किया था, क्योंकि उसका जेसस पर दिल आ गया था और वो एक बार फिर से मारिया के हस्बैंड यानी जेसस से मिलना चाहता था। तो देखा जाए तो यहाँ गलती किसी की नहीं होती। बस ये कहा जा सकता है कि चाहा था सुकून, मिली सजा। बिन बोले किस्मत ने सब कुछ कहा। ना टाली जाती है यह रेखा, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा।